शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। शायर जो है आशिक मिजाज होते हैं, तो 16 साल की उम्र में आशिकी चढ़ी। बस मेरे लफ्जों को ये अंदाज मिले जैसे गूंगे लोगों को आवाज मिले। एक 16 साल का शोला है और जब ये शेर सुनाता है तो सब सुनते जाते हैं। हमारे साथ अल्ताफ प्रतापगढ़ी है, 16 साल का नौजवान लड़का जो शानदार शेर सुनाता है और इसका कहना है कि आज हमारे दर्शकों को भी शेर सुनाएगा। सबसे पहले कौन सा शेर सुनाओगे दोस्त? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए। हाँ, और उन्हीं से किसके? शुरुआत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सुनिएगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखे हैं बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं 4 मिसर से अपनी बात करता हूँ, सुनिएगा। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए, हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए, वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए, वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए। नफरत की सियासत में भी मासूम से अखिलेश आए और सब की वाट लगा कर चले गए, आए और सब की वाट लगा कर चले गए। बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ और सुनाओ। अभी अखिलेश जी की तारीफ में सुना रहे हो, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आजकल के हालात पे कुछ अच्छा शेर सुनाओ। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं 4 मिसर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि उन्हें बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान उन्हीं का नहीं, सबका है। कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये जो नदियाँ मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं 4 मिसर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जब से दलित जागे, जब से दलित जागे, हाय हाय करते हैं, जब से दलित जागे। और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि 2027 में सपा समाप्त हो जाएगी। तो मैं 4 में से उन्हें पेश करता हूं कि 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27, 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27, 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। लखनऊ भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, लखनऊ भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। जो कहते हैं आधी में पर ना तौला जाएगा, जो कहते हैं आधी में पर ना तौला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी को मिक्स कर दे रहे हो दोस्त, अल्ताफ प्रतापगढ़ी अपने। जी जी, देखिए हमारे गुरु हैं वो, और उनका नज्म अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लगेगा कि हम उनके शिष्य हैं। तो गुरुजी का सम्मान कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। तो गुरुजी के सम्मान में और एक शेर सुनाओ फिर उन्हीं के। हाँ, तो नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है, वो तो हम है जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो बुजुर्गों की निशानी आपने कैसे बचा रखी है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना,
कि जाति अलग कर रही है, हाँ, कि तुम उस जाति से हो, जाति के नाम से वोट दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है। हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पर बिना मजहब के तो राजनीति नहीं चलेगी उनकी। नहीं, देखिए, अब नहीं चलेगी, पर हम लोग चलने नहीं देंगे ना अब। हाँ जी, कैसे रोकेंगे? देखिए, अब अपने शायरी के माध्यम से रोकेंगे, कोशिश यही है। नफरत की पॉलिटिक्स पे सुना एक आध शेर। नफरत की, देखिए, नफरत करते नहीं है तो सुनाए कैसे। हम अखिलेश यादव जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अच्छा, 4 में से पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि सच के साथ रहते हैं, हमारा जो मानना है। युवाओं की जो सोच हम देख रहे हैं युवा अवस्था में, और हम चाहते हैं कि देखिए, शिक्षा एजुकेशन पर नज़्म पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। देखिए, सियासत होती रहेगी जब तक हमारे अंदर एजुकेशन नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी, तो हम कोई सियासत नहीं कर सकते। तो मैं 4 में से पढ़ता हूँ, सुनिएगा, शिक्षा के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। कौन कर रहा है सौदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो चाह रही, देखिए, अब अगर हम आपको बता दें कि अभी ईंट की पूजा की जा रही है, अभी हम आपको बता दें, अगर कोई भी चीज़ हमें पेड़ पौधा ले लें, और कोई भी निर्जीव हो, निर्जीव अवस्था में जो भी पेड़ हो, अगर हम उसे पूजा करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी उसकी भी जो है मंदिर बनवा देगी। पर अगर शिक्षा पे बात की जाए, एजुकेशन पे बात की जाए, तो बहुत बुरा है। हाँ, तो ये सब उनकी राजनीति है। अब ज़्यादा उन पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं तो अपनी मोहब्बत पे ही बात कर लो। क्योंकि नए अपनाने की चाहत में पुराना छोड़ जाता है, नए अपनाने की चाहत में पुराना छोड़ जाता है। तो मैं अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर है, मैं पढ़ता हूँ। काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले। मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं आवाम तक, और एक शेर सुनिएगा कि कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, अब ये ज़रूरी है कोई हम राज मिले, अब ये ज़रूरी है कोई हम राज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 16 साल की उम्र में कोई हमराज मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमराज की बात नहीं है, अभी हमराज की तलाश में भी नहीं है। मतलब एक सुजेशन देना चाहते हैं। ये तो गज़ल का जो माध्यम है वो बता रहे हैं, और अभी हमराज की तलाश में। मैंने सुना है शायर जो है आशिक मिजाज होते हैं, तो 16 साल की उम्र में आशिकी चढ़ी ही नहीं दोस्त? अभी आशिकी चढ़ी नहीं है, क्योंकि जब नफरत ही हो रही है तो आशिकी इसमें कहाँ से। और फिलहाल अभी मंजिल की तरफ कोशिशें हैं, और क्योंकि मेरा मानना है कि संघर्ष ही जीवन है। अभी संघर्ष कर रहे हैं, मंजिल तक पहुंचेंगे तब इस पर बात होगी। तो ये हमारे साथ अल्ताफ़ है, बहुत शानदार शेर सुनाते हैं, और इनकी आवाज़, इनकी बात और इनके शेर सुन के लगता है कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। हमारे दर्शक बताएंगे कि इनका भविष्य क्या होगा, और आप चाहेंगे तो इनके और शेर भी हम आपको सुनाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना, और ये अल्ताफ़ हमारे साथ थे जो हमको आज के राजनीतिक परिदृश्य में अपने शानदार शेर सुना रहे थे।